हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, जैसे कि फोर्थ क्लास में हम लेसन नंबर 4 पढ़ रहे थे, संज्ञा। कौन सा पढ़ रहे थे हम? संज्ञा। तो संज्ञा में हमने ये फोर्थ लेसन जो है स्टार्ट किया हुआ था, है ना। तो फोर्थ लेसन जो है हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ है, लेकिन अभी हम आज संज्ञा नहीं, आगे का जो बचा हुआ है आज संज्ञा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, उसको हम बाद में कंप्लीट करेंगे। आज हम करते हैं फर्स्ट और सेकंड लेसन में से रिवीजन कि हमने जो पढ़ा है अभी तक, हमने उसमें से कितना कुछ लर्न किया है, कितना कुछ याद किया, क्योंकि हम चैप्टर तो डेली हम रीड कर रहे हैं, डेली हम वर्क कर रहे हैं, लेकिन हम चैप्टर करते जा रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को हम लर्न नहीं कर रहे हैं। तो हमें लर्न करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लर्न करेंगे तो हमारा और बेस अच्छा हो जाएगा, जिससे हमें पीछे का याद आ जाएगा कि हमने इससे पहले क्या पढ़ा था। तो इसलिए हमारा रिवीजन भी होना बहुत जरूरी है। तो बच्चों, जैसे कि आपको रिवीजन में दिया हुआ है कि पूछा गया है कि रा के कितने रूप हैं। क्या पूछा है कि रा के कितने रूप हैं, तो आपको बताना है रा के कितने रूप हैं। तो आपको ऑप्शन भी दिया हुआ है कि रा के कितने रूप हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया है 2 है, 3 है या 4 है। तो कितने हैं? तो रा के तो अनेक रूप हैं, तो हमें बताना है कितने हैं। तो सही उत्तर पर हमें क्या करना है? हमें टिक करना है कि ये आंसर राइट है। अगर आपको लिखने के लिए आता है कि रा के कितने रूप हैं लिखो, तो लिखने के लिए आएगा तो आपको रा के जो रूप हैं तो वो मूल रूप है, पदेन रूप है, और वो सब लिखने होंगे आपको कि रा के कौन कौन से रूप है। तो इसमें जो बताया हुआ है रा के कितने रूप हैं, तो रा के कितने रूप हैं? रा के 3 रूप हैं, ना तो 2 हैं और ना ही 4 हैं। तो रा के हमें रूप लिखने होंगे कि रा के इतने रूप हैं। तो बच्चों, जैसे कि हमने पूछा रा के कितने रूप हैं, तो हमें बताना होगा रा के कितने रूप हैं। रा के 3 रूप हैं। कौन कौन से रूप हैं? अगर आपको लिखने को आया था कौन कौन से रूप हैं, आपको अगर ऐसे आता है तो आपको सिर्फ ओनली 3 पर टिक लगाना है और इस तरह से करना। जब आपको लिखने के लिए आ जाएगा तो आप कैसे लिखेंगे, है ना। जैसे हमने क्वेश्चन लिखवाया कि रा के कितने रूप हैं, आप लिखिए। तो रा के अनेक रूप हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखकर बताया है कि रा के मूल रूप में से कैसे, जैसे मूल रूप जो होता है हम वैसे ही लिखते हैं, जैसे रूप है, रथ है ना, रात्रि है, रात है। तो ये क्या है? ये मूल रूप है। और पदेन रूप में क्या आ जाता है? जैसे क्रम है, यानी लिखने का तरीका चेंज हो जाता है। पदेन रूप में क्रम यानी नीचे से रा लग रहा है, ये यूज हो रहा है, क्रम है ना, फ्रेम है, ड्रम है, ट्रक है, और ये इनके साइन बताए हैं पदेन रूप के, है ना। मूल रूप है जो, और पदेन रूप है, और आखिर कितने अनेक रूप बताए हुए हैं। और रेड में कौन से आ जाते हैं? जैसे रूप है, जो ये बताया है पर, वर्ड, यानी जो ऊपर राग यूज करते हैं उन चीजों को बताया है कि कौन सा है, ये रेड रूप है। तो हमें जब लिखने के लिए आता है तो हम क्या करेंगे? राग के मूल रूप को यूज करेंगे। ये हम तीनों लिखकर बताएंगे। जैसे एक ये है, 2 ये है, और 3rd नंबर का ये है, ठीक है। तो हम तीनों रूप लिखेंगे कि रेड रूप और पदेन रूप और मूल रूप। तो ये तीनों रूप मैंने लिख के बताएंगे आपको। जैसे कि इसमें पूछा है रोहन ने कविता पाठ याद किया, उसने भाषा के किस रूप का प्रयोग किया। तो हमें बताना है कि रोहन ने कविता पाठ याद किया, उसने भाषा के किस रूप का प्रयोग किया। तो हमें रूप बताना है किस रूप का प्रयोग किया। सांकेतिक भाषा का किया, या मौखिक भाषा का किया, या लिखित भाषा का किया। तो हमें बताना है क्या लिखा है, याद किया है ना, लिखा नहीं है। अगर लिखा होता तो लिखित भाषा हो जाती है, और सांकेतिक तो वो होती है जो इशारों से बात करते हैं, तो उसमें तो ये नहीं हो सकता है ना। तो फिर कौन सा होगा? रोहन ने कविता पाठ याद किया, उसने भाषा के किस रूप का प्रयोग किया? उसने भाषा की कौन सी? मौखिक भाषा का प्रयोग किया। कौन सी भाषा का किया? मौखिक, है ना। अब ऐसे पूछा है काल के कितने प्रकार होते हैं, है ना। काल के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको काल के प्रकार लिखने हैं। काल के कितने प्रकार होते हैं, जैसे यहाँ ऑप्शन दिया है 4 हैं, 3 हैं, या
दो हैं। तो अगर आपको लिखने के लिए काल के कितने प्रकार होते हैं उन्हें लिख के बताओ, अगर आपसे ऐसे बोल दिया उनको लिख के बताओ या उनको लिखो, हाँ, काल के कितने प्रकार होते हैं उनको लिखो। तो आप कैसे लिखेंगे? काल के 3 प्रकार होते हैं। जैसे यहाँ दिया ऑप्शन आपको दिया है 4 है, 3 है, 2 है। अगर ऑप्शन दिया है तो आप सीधे राइट कर देंगे कि 3 प्रकार होते हैं, ना तो 4 होते हैं ना 2 होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? भविष्य काल होता है, भविष्य काल होता है, भूतकाल होता है, और कौन सा होता है? तो बच्चों जैसे कि आपको पूछा गया था कि काल के कितने प्रकार होते हैं, तो काल के 3 प्रकार होते हैं, है ना। काल के 3 प्रकार होते हैं। अगर पूछा जाए कौन कौन से होते हैं उनको लिखना भी है तो आप क्या लिखेंगे? एक होता है भूतकाल, दूसरा होता है वर्तमान काल और तीसरा होता है भविष्य काल। ठीक है, तो वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल ये तीनों क्या है? ये काल है। तो बच्चों हमने यहाँ पर इन क्वेश्चन की जो आंसर थे वो ऐसे भी लिख के आपको बताए जिससे आपको दिक्कत ना हो, है ना। भूतकाल बोलते हैं क्रिया का जिस रूप का पता चल सके, काम बीते समय में हुआ हो उसे भूतकाल कहते हैं। वर्तमान काल वो है जो हम जिस क्रिया का रूप से पता चले कि काम चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं, है ना। जैसे लड़की दौड़ रही है, ये सब वर्तमान काल है। इस तरह से भविष्य काल का हमें पता करना है, तो भविष्य काल क्या होता है उसके बारे में हमें बताना है। तो क्रिया के जिस रूप से पता चले कि काम आने वाले समय में होगा उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे मामा जी कल आएंगे, तो ये क्या है? ये भविष्य काल है ना। तो हमें इनके बारे में बताना है। देखो बच्चों, तो हमने यहाँ तक इनके बारे में पढ़ा। अब आगे जो बचा हुआ है वो अपडेट कराएंगे। तो आपका आज जो था डिवीजन नंबर 1 था, डिवीजन नंबर 1 करवाया था जिससे आप लोग अच्छे से लर्न कर सके और आपको मालूम हो कि हमें जो पढ़ा हुआ है वो याद रहना चाहिए कि हमने क्या देख किया था। तो बच्चों जैसे कि अभी हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ था कि रात के कितने रूप होते हैं, काल कितने होते हैं। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि पूछा है उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरना है। हमें क्या करना है? हमें रिक्त स्थान जो खाली जगह यहाँ पर दी है ना वो हमें फिल करनी है। तो इसमें पूछा है भाषा के कितने रूप होते हैं, तो भाषा के रूप कितने होते हैं हमें उनके बारे में लिखना है कि भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं। तो हम लिखेंगे तो भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन कौन से? भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित रूप और मौखिक रूप। कौन से होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं। ठीक है, तो हम इस पर टिक करेंगे कि भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। अब पूछा है मौखिक ध्वनि के निर्धारित चिन्हों को क्या कहते हैं? क्या पूछा है? मौखिक ध्वनि के निर्धारित चिन्हों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि, है ना। तो इसमें यहाँ आंसर भी दिया हुआ है, आपसे पूछा है तो आपको वहां से देखकर यहाँ पर ऐसे मैंने फिल करके बताया। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। तो हमारी राजभाषा कौन सी है बताना है। हमारी राजभाषा कौन सी है? हमारी राजभाषा हिंदी है। कौन सी है? हिंदी। ठीक है, इस तरह से हम लिखेंगे हिंदी भाषा वर्णों की भेद लिखने हैं। तो कितने होते हैं हिंदी भाषा के वर्णों के? 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं। इसमें से कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। ठीक है, जब आपसे भेद पूछे जाएंगे कि हिंदी भाषा वर्णों के भेद लिखो
के व्यंजन कितने होते हैं? तो आप क्या लिखेंगे? व्यंजन 33 होते हैं। कितने होते हैं? व्यंजन 33 होते हैं। कितने? 33। और स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि स्वर पूछे जाते हैं तो स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन 33 होते हैं। तो बच्चों हमने अभी यहाँ तक आपको जो रिवीजन कराया है तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्वेश्चन कैसे करना है, हमें अच्छे से पढ़ना है और रिवाइज करना है। तो बच्चों जैसे कि हमने लिखा है कि ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको अच्छे से लर्न करना है। क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर है, मौखिक भाषा लिखित भाषा में क्या अंतर है? तो हमें अंतर स्पष्ट करना है। जब हम अपने विचार बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर समझता है तो यह भाषा मौखिक कहलाती है। क्या कहलाती है? मौखिक कहलाती है। ठीक है, क्या लिखा है? जब हम अपने विचार बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर समझता है, हम कुछ स्पीच बोल रहे हैं, वो सामने वाला व्यक्ति समझ रहा है, तो ये क्या है? मौखिक भाषा कहलाती है। ऐसे ही सेकंड नंबर पे लिखा है लिखित भाषा। पहले हमने मौखिक भाषा के बारे में समझा, अब लिखित भाषा। लिखित भाषा जब हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरा उसे पढ़कर समझता है तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। तो बच्चों हमें लिखित और मौखिक में अंतर यहाँ स्पष्ट करना है। तो कैसे करेंगे? हम पॉइंट डालेंगे मौखिक भाषा का, फिर मौखिक भाषा के विचार स्पष्ट करेंगे और फिर लिखित भाषा का पॉइंट डालेंगे, फिर लिखित भाषा को हम स्पष्ट करेंगे। तो बच्चों आज हम यहीं पर क्लास खत्म करते हैं। आज हमने आपका रिवीजन नंबर फर्स्ट करवाया हिंदी में, तो आप अच्छे से ऐसे पढ़ते रहिए और अपना वर्क कंप्लीट करते रहिए। टेक केयर, बाय बच्चों।